सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी। 25 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड नंबर पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ पर संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से सीखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बात कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। ठीक है। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए, मतलब हम तो वक्ता हो गए, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, आप श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे हैं बच्चों तीसरे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह और यह, ये आदि। तो अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको किसी की बात बता रही हूँ, तो वो क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। सेकेंड नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द हैं जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है, इस टाइप के। थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, हमें नहीं पता चल रहा कौन खड़ा है। मुन्ने ने कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, निश्चित नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसमें लिखा है जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी व्यक्ति के लिए जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं। इस टाइप के वर्ड्स जो कि किसी से संबंध रखते हैं, किसी के संबंध के मतलब किसी के संबंध में कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, मेरा पेन किसने लिया। तो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, और कौन, क्या, किसने, इस तरह के शब्द आएंगे जैसे प्रश्न पूछे जाएं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, वह अपने आप खा लेगा। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा और समझा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनका भेद भी लिखें। तो पहला है बच्चों मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें मैं भी सर्वनाम है और खुद भी सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। खुद कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। इसमें क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो। ठीक है, जिसका उसी को, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जोड़ रहा है। बाहर कोई खड़ा है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जल्दी आओ,
तुमसे कुछ काम है। देखिए यहाँ पर कुछ आ गया। कुछ क्या है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उससे दूर रहना, उससे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।